बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। इसके 8 पार्ट है, तजज़ी करनी है इसकी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये 2x² + 7x + 3 इसका पार्ट नंबर 1 है। तो तजज़ी का सबसे पहला असूल कॉमन देखना है। तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम चलेंगे दूसरे तरीके की तरफ, जो कि पेयर मेथड। टू एक्स के इस तरह लिखेंगे, एंड वाला 3 भी इस तरह आएगा। ठीक है, मिडिल टर्म में क्या करनी है? ब्रेक करनी है। उसका प्रोसीजर क्या है कि 2x² और 3 यानी फर्स्ट वाली रकम और थर्ड वाली जिनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 3 6। फिर आप वर्क में लिखेंगे 6x²। अब इसका पेयर बनाना है। जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, प्लस करें तो 7 आना चाहिए। ये सिंपल है, 6 1 6। और जब 6 और 1 दोनों को प्लस करेंगे क्या जाएगा? 7। इधर भी x आ जाएगा, इधर भी x आ जाएगा। अब सिंबल कौन से लगाने हैं? तो इस क्वेश्चन में कहीं भी जो हमारे पास माइनस का सिंबल नहीं है, तो लिहाजा यहां सिंबल कौन सा आएगा? प्लस का सिंबल ही आएगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? x को पहले लिख लें, 6x को बाद में लिख लें, या 6 से पहले x बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास टोटल जो 4 टर्म हो गई है। तो पहले दो में से कॉमन लेना है, 2x² + x। तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें? x कॉमन आ रहा है। x की छोटी पावर कॉमन आएगी, 2 आ गया। x² में से एक x कॉमन एक यहां पे लिखा जाएगा, और x कॉमन है, इसके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो है 6x + 3 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है। 3 2 6। 2x आ गया, प्लस 3 कॉमन तो क्या आ जाएगा? 1। अब हमारे पास टोटल 2 रकमें हैं, एक ये है, एक ये है। इसमें क्या कॉमन है? 2x + 1 कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा? यहाँ पे x बचेगा और 3 बच जाएगा। इसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, x + 3। ये हमारा आंसर है। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। 2x² + 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को। ये बनेगा 15 2 30, 30x² बनेगा। 30x² का जुड़ा बनाना है। जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस करें तो 6 आए। ठीक है, तो इसमें भी देखें कहीं माइनस नहीं है, तो जोड़े की दोनों रकम के साथ क्या आएगा? प्लस ही आएगा। 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो 30 आएगा, लेकिन ये प्लस करने से 11 नहीं बनेगा। 2 से डिवाइड करते हैं 15 आएगा, 11 फिर भी बनेगा। ये 15 2, ये 17 हो जाएगा। 3 से 3 10 30, लेकिन 10 और 3 कितना बनेगा? 13। ये 11 है हमारे पास। 4 पे डिवाइड होता है 5 पे, 5 6 30। तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 इन दोनों को जब प्लस करते हैं 11 आता है। तो ये हमारा पेयर होगा। इसके साथ भी x आ जाएगा, इसके साथ भी x आ जाएगा, और दोनों का सिंबल कौन सा आएगा? प्लस का। 2x के लिखेंगे, दरमियान रकम जिसकी आप पेयर लिखेंगे 5x + 7x, और एंड पे आ जाएगा 15। 4 टर्म में पहले दो में से क्या कॉमन आएगा? 2x² है प्लस 5x है, तो x कॉमन आएगा। 2 और 5 में से कुछ कॉमन नहीं है। 2 लिखा यहाँ पे, x² में से एक x कॉमन, एक यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इधर 5 आ जाएगा, x कॉमन है। यहाँ पे 6 और 15 में से क्या कॉमन है? किस टेबल में दोनों 6 और 15 आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3 2 6, 2 आ जाएगा x, प्लस 3 5 15, 5 आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल जो है वो 2 टर्म्स हैं, ये वाली एक और एक ये वाली। इसमें क्या कॉमन है? 2x + 5 इसमें भी है, इसमें भी है। 2x + 5 कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ प्लस का 3 बच जाएगा, उसको ज्यादा ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने रफ वर्किंग की है, ये वाली, ये करना जरूरी नहीं है। अगर इस रकम को देखते हुए आपके माइंड में डायरेक्ट 5 और 6 आता है तो डायरेक्ट ये पेयर लिख लेना है।
ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कोई थोड़े स्लो लर्नर होते हैं और जिनको पता नहीं चलता कि पेयर कौन सा बनेगा, उनके लिए ये प्रोसीजर है कि पहले 1 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, 4 5 6 8, आमतौर पे 8 9 तक हमारा पेयर बन जाता है। कुछ आगे भी जाते हैं लेकिन ज्यादातर पेयर हमारे 9 तक बन जाते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है ये उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रही, कि जिसको डायरेक्ट पेयर उसके जहन में आ जाता है तो डायरेक्ट अपना पेयर लेके ये करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर थर्ड है 4x प्लस 13x प्लस 3, यहाँ भी दोनों प्लस की अलामतें माइनस की नहीं है, तो पेयर जो है उसके साथ भी दो प्लस दोनों को प्लस ही आएगा। ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 4 3 12, 12x बनेगा। तो इसका पेयर जो है जो 1 और 12 ही बनेगा। 12 प्लस 1 13, जहां में 13 चाहिए तो इधर भी x लिख देंगे, इधर भी x, तो दोनों के साथ क्या आएगा, प्लस के साइन आएगा। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3, x पहले लिखे या 12x पहले लिखे, इससे तो फर्क पड़ेगा। अब पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, 4 और 12 में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है। x भी कॉमन है, सॉरी x भी दोनों रकमों में है, x भी कॉमन आएगा। 4 कॉमन x के मतलब 2x है, एक कॉमन एक इधर लिखेंगे, 4 3 12, 3 आ जाएगा, x कॉमन है, प्लस यहां तो कुछ कॉमन नहीं है, यहां तो कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 3। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये वाली एक ये वाली, इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, इधर भी इधर ही, बाकी इधर क्या बचा, 4x बचा, इधर 1 बचा, तो क्या लिख देंगे यहां पे 4x प्लस 1। ये रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट नंबर 3 का। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, जहां भी माइनस का साइन नहीं है, लेकिन पेयर की दोनों टर्म के साथ भी प्लस ही आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, 6x स्क्वायर, इसका पेयर बनाना है, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 5 नहीं बनेगा, तो 6 में से 1 को माइनस करें फिर 5 बनेगा, उसके लिए 1 के साथ माइनस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में माइनस है ही नहीं, दोनों के साथ दोनों टर्म के साथ प्लस आएगा, लेकिन ये हमारा पेयर नहीं बनता। 2 से 2 3 6, ठीक है, और यहां पे देखें 2 प्लस 3 क्या होगा, 5, तो इसका प्लस आ जाएगा, इसका प्लस आ जाएगा, दोनों के साथ क्या आ जाएगा, इधर भी x इधर भी x, तो 2x प्लस 3x पेयर बनेगा हमारा। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2, आज क्या कॉमन आ गया, पहले दो टर्म में से x कॉमन है, 3 और 2 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, 3 और 2 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3x प्लस यहां से x कॉमन 2 आ जाएगा, यहां से कुछ कॉमन है, 1 कॉमन लेंगे, 3x प्लस 2। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, 3x प्लस 2 कॉमन, बाकी अब आ जाएगा x प्लस 1, या x बचा या 1 बचा, ये आंसर आएगा पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5, 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6, तो यहां पे देखिए माइनस आ गया, अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18y स्क्वायर। अब यहां पे प्लस का साइन है और दरमियान में माइनस का साइन है, तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर यहां पे प्लस आ जाएगा तो फिर पेयर की दोनों रकमें जो है या दोनों के साथ प्लस आएगा या फिर दोनों के साथ माइनस आएगा, तो उसके लिए मिडिल टर्म देखनी है, इसकी साइन देखनी है, ये माइनस है, यहां प्लस था दोनों के साथ प्लस आया, या माइनस था दोनों के साथ माइनस आएगा, पेयर की जो दोनों रकमें हैं उसके साथ क्या आएगा, माइनस की साइन आएगी। हाँ जी, तो 1 से डिवाइड करते हैं 18, कभी भी 11 नहीं बनेगा प्लस करने से, 2 9 18, और 2 9 जो है जब इधर माइनस लगेगा इधर माइनस लगेगा, दोनों को माइनस है रखना प्लस हो जाएगी, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो ये हमारा पेयर है, इसका x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, तो ये x नहीं है y है। थ्री वाई स्क्वायर
माइनस का 2y माइनस का 9y प्लस 6। पहली दो रकमें 3 और 2 में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, वाई स्क्वायर और y की छोटी पावर यानी y पर 1 कॉमन आ जाएगा। 3 यहाँ पे लिखेंगे, वाई स्क्वायर में से एक y कॉमन है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ से y कॉमन 2 लिखा जाएगा माइनस। ये 9 और 6 किस टेबल में दोनों आते हैं, ये हाँ जी 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 कॉमन आएगा यहाँ से, 3 3 9, यहाँ 3 आएगा, y साथ लिखा जाएगा, माइनस कॉमन है, साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा, और 3 2 6 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल कितनी रकमें हो गई, 2 रकमें हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। इनमें से क्या कॉमन है, 3y माइनस 2 कॉमन है, 3y माइनस 2 कॉमन ले लिया, बाकी इधर क्या बचा, y बच गया और यहाँ पे माइनस 3 बच गया, इनको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारा आंसर है जी। पार्ट नंबर 6, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहां भी क्या है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, तो 4y स्क्वायर प्लस का आएगा, तो दरमियान में माइनस है, तो जिस तरह यहां पे दरमियान माइनस था, यहां प्लस था, तो पेयर की दोनों रकमों के साथ माइनस आया, यहां भी पेयर की दोनों रकमों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। पेयर बनाते हैं जी, 1 से 1 4 होता है, और जब इन दोनों के साथ माइनस लगेगा, इधर ही माइनस इधर ही माइनस, जब दो रकमों के साथ माइनस हो तो रकमें आपस में क्या होती है, प्लस हो जाती हैं, तो 4 और 1 कितना आएगा, 5 आएगा, साइन साथ माइनस का रहेगा, तो ये हमारा पेयर है 1y और 4y, माइनस का 1y और माइनस का 4y। 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 4y प्लस 2, तो माइनस 4y को पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहले दो रकमें क्या कॉमन है इसमें से, 2y स्क्वायर माइनस y, तो 2 इसमें है, इधर कोई डिजिट नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं आ सकता, ये y है और ये y स्क्वायर है, तो y की छोटी पावर ये 1 है, ये कॉमन आ जाएगा y, 2 लिखेंगे, y स्क्वायर में से एक y कॉमन है, किधर लिखेंगे माइनस, ये y कॉमन यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस ये 4 और 2, इसमें 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 4 है, 2 2 4, 2y आ गया। अब यह माइनस कॉमन है तो सब साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, 2 1 2 1 आ जाएगा। अब हमारे पास दो टर्म में, एक ये वाली एक ये वाली, इनमें क्या कॉमन है, 2y माइनस 1, इसमें भी है इसमें भी है, इसको कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, y माइनस 2। ये आंसर है पार्ट नंबर 6 का। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, ठीक है। इसमें भी जो मिडिल टर्म है उसका माइनस है, जिससे ये पिछले दो क्वेश्चन हमने किए हैं, मिडिल टर्म के साथ माइनस है और एंड वाले टर्म के साथ प्लस है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसे, तो 24z स्क्वायर आएगा, यहां प्लस है यहां माइनस है, दोनों टर्म के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। हाँ जी, पेयर बनाए, 1 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, 24 को प्लस या माइनस करने से 11 नहीं बनता, 2 से 2 1 2 2 2 4 12, जब दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, इधर माइनस इधर माइनस, तो -2 और -12 -14 हो जाएगा, हमें माइनस का 11 चाहिए, तो ये पेयर भी नहीं है। 3 से डिवाइड करें, 3 8 24, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर है, क्यों, इससे माइनस लगाएंगे इससे माइनस लगाएंगे, -3 और -8 कितना आ जाएगा, माइनस का 11, इसके साथ भी z आ जाएगा और इसके साथ भी z आ जाएगा, तो ये हमारा पेयर है माइनस का 3z और माइनस का 8z। 4z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 8z प्लस 6, तो स्टूडेंट क्या यहाँ पे -3z पहले लिखना जरूरी था, नो, ये पहले लिखना जरूरी नहीं है, माइनस का 8z भी हम पहले लिख सकते हैं। 4z स्क्वायर माइनस 3z, 4 और 3 में से कुछ कॉमन है, 4 और 3 में से कुछ कॉमन नहीं आता, z स्क्वायर माइनस z, ये z की पावर 1 छोटी पावर है, ये कॉमन आ जाएगा z, 4 z स्क्वायर है, एक z कॉमन है, यहां पे आ जाएगा -3, z कॉमन है इसलिए नहीं लिखा जाएगा, माइनस
एन वाली दो टर्म जो है 8g प्लस 6 सॉरी, इसमें क्या कॉमन है 8 और 6, किस टेबल में दोनों रकमें आती हैं जी, सोचें जरा। तो 2 के टेबल में दोनों रकमें आती हैं 2 के टेबल में, तो लगा क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 4 और 8 होता है 4 आ जाएगा जी, ये माइनस कॉमन है साइन चेंज होगा, 2 3 6। अब हमारे पास टोटल कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। इनमें से क्या कॉमन है 4g - 3 दोनों रकमों में है, ये कॉमन ले लेंगे, 4g - 3 कॉमन आ गया, बाकी यहां पे क्या बचेगा g बच जाएगा, और जहां -2 इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है, 6 + 7x - 3x²। तो इसमें थोड़ी सी उसने चेंज की है, पहले हम इतने क्वेश्चन किए हैं उसमें स्क्वायर रकम पहले थी और ये कांस्टेंट एंड पे था, लेकिन इसमें कांस्टेंट पहले आ गया है और x के एंड पे आ गया, लेकिन इसको सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, माइनस का 18x² हो जाएगा। अब यहां पे आ गया माइनस, तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस का साइन आ जाए आंसर के साथ, फिर जो पेयर होता है उसकी एक रकम के साथ प्लस आता है और एक के साथ माइनस आता है। प्लस किसके साथ आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म के सिंबल देखेंगे, यहां प्लस है तो बड़ी रकम का प्लस आएगा और छोटे के साथ माइनस आएगा। अगर यहां पे माइनस होता फिर बड़ी के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस आना था, तो अब बड़ी के साथ प्लस आएगा। हाँ जी, पेयर बनाते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे 18, प्लस कर लें तो फिर भी 7 नहीं आता, माइनस कर लें फिर भी 7 नहीं आता। 2 से 2 9 18, हाँ जी आप देखें 9 में से 2 माइनस करो 7 आ जाएगा, तो यही हमारा पेयर है। तो इसमें जो बड़ी रकम है 9 उसका प्लस आएगा, 2 के साथ माइनस आएगा, इसके साथ x लिखेंगे, इसके साथ भी x लिखेंगे, तो ये हमारा पेयर है, माइनस का 2x और प्लस का 9x। तो फिर वही बात, इसमें पहले 9x लिख ले या -2x लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 प्लस फिर -2x पहले लिख लें, 2x प्लस 9x - 3x²। पहले दो टर्म 6 - 2x में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 6 है, 2 3 6, 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन x लिखा जाएगा, प्लस 9x - 3x² है, 9 और 3 में से क्या कॉमन आएगा 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, साथ ये x है, x² है, तो ये x की छोटी पावर ये साथ कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, 3 3 9, x कॉमन नहीं लिखा जाएगा, माइनस 3 कॉमन, x² में से एक कॉमन, एक इधर लिखा जाएगा। अब हमारे पास टोटल कितने टर्म्स है, 2 टर्म है, 3 - x और दोनों में से कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, 3 - x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 3x, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 ये अपने अख्ताम को पहुंचा। इसके सारे क्वेश्चन बार बार हल किए और इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.1 जो है इसका भी अख्ताम हो गया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बार बार एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।